नेबर्स के ना बड़े पंगे, अगर झगड़ा हो जाए ना नेबर से तो पुलिस वाली चीजें बड़ी खराब है। बोलो क्या था चेरी? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 9 बजे आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट उठे। मतलब पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा अलार्म बंद कर दिया कि मेरी छुट्टियां हैं और तुम्हारा अलार्म बजता रहता है कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो मैं आज इसलिए 9 बजे उठी हूँ, मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। चलो वो तो ठीक है। तो अब जल्दी से सारे काम करने, नहीं तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि चेरी उठ जाए उससे पहले सारे काम मेरे हो जाएं। लेकिन ठीक है, अब ये लोग सो रहे हैं, तब तक जितना काम हो सकता है करते हैं। और आज हमको ग्रॉसरी लेने भी जाना है, तो वो भी पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं, व्लॉग में आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल और मक्की के ढोकले। तो सैटरडे और संडे को जनरली हम राजस्थानी फूड ही बनाते हैं और वही हमको अच्छा लगता है खाने में। मतलब लगता है कि ऐसा लगता है कि हाँ, अब सेटिस्फेक्शन मिला है। चाहे कितना भी हम कुछ और खा लें, लेकिन अपना जो खाना होता है, जो आपने बचपन से खाया होता है, वही आपको अच्छा लगता है। मेरा ना थोड़ा गला ख़राब हो गया है। कल मेरा बहुत मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कल कोल्ड कॉफ़ी बना लिया। तो उसके बाद से गला बड़ा दर्द कर रहा है और हमेशा मेरा बहुत सी बार होता रहता है, मैं हमेशा एंटीबायोटिक लेती हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास एंटीबायोटिक भी नहीं है। तो बस मुझे गरारे और बाकी चीज़ों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ की ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एंटीबायोटिक लेना ही बंद कर दिया है। क्योंकि इंडिया में तो जैसे ही कुछ होता था एंटीबायोटिक लेते थे, और चेरी ने भी इस पूरे ईयर में एक भी बार एंटीबायोटिक नहीं ली है। तो ये चीज़ इस कंट्री की सही है कि डॉक्टर देते ही नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। दिन के 1:30 बज चुके हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा लेट गई थी। और फिर अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और ढोकले मैंने रख दिए थे, तो मैंने हस्बैंड को फ्राई करके नहीं खाने, तो उनका मैंने डाला है ओवन के अंदर और मेरा वाला मैं फ्राई करूँगी। और आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले, आइए और चेरी के हम लोग मज़े लेंगे। तो चेरी आपसे क्वेश्चन, मेरी तबीयत ना आज ठीक नहीं है, तो हम कॉस्को जाएंगे। तो कॉस्को की जो ट्रॉली है ना, उसमें मैं बच्चों जैसे बैठ जाऊं आज? नहीं। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं आपकी हेल्प करूंगी बैलेंस करने के लिए। वॉक कैसे हेल्प करोगी? हाथ पकड़ के। अच्छा, मेरे को हाथ पकड़ के कॉस्को ले जाओगी? हाँ। तो इससे अच्छा तो मैं आती ही नहीं, आज आप और पापा शॉपिंग करके आ जाओ। नहीं। क्यों? प्लीज, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगी और आप लोग शॉपिंग करके आ जाना। नहीं। वाई? मैं आपको हेल्प करूंगी। मतलब मेरा आना जरूरी है? हाँ। ओके। तो चेरी बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि मैं नहीं आऊँ, मैं घर में रह जाऊँ। और मतलब मैं ट्रॉली में नहीं बैठ सकती। जब हम कुछ अजीब चीज़ें करते ना, तो बच्चों को बड़ा शर्म आता है कि हमारे मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते, ये सिर्फ बच्चों की चीज़ें होती है। जैसे कल हस्बैंड ना अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल टेनिस खेलने गए थे, तो मैंने उसको बोला कि पापा प्ले डेट पे गए। तो नहीं मम्मा, पापा प्ले डेट नहीं कर सकते हैं, ओनली किड्स ही कर सकते हैं। क्या? प्ले डेट पापा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? प्ले डेट कौन कर सकता है? किड्स। ओ, ओनली किड्स? हाँ। तो चलिए हम लोग खाना वगैरह खाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग कॉस्को। तो हमारे ढोकले तैयार हैं, हम लोगों ने लंच कर लिया है। अभी शाम के 4:30 बजे। थोड़ा अंधेरा लग रहा है इसलिए वीडियो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो अभी बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई। अभी हमारे अपार्टमेंट में पुलिस आई हुई थी और आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा ये सुन के कि हमारे अपार्टमेंट में पुलिस क्यों आई है। मतलब आप लोग सोचोगे कि इतने छोटे से रीज़न के लिए भी यहाँ पुलिस आ सकती है, हम पुलिस को बुला सकते हैं। तो क्या हुआ था कि जैसे हमारा अपार्टमेंट है, हमारे अपार्टमेंट के जस्ट सामने वाला जो अपार्टमेंट है उसके बीच में सीढ़ियाँ हैं। तो वो हम दोनों अपार्टमेंट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में अपार्टमेंट है उसका एक रूम हमारे अपार्टमेंट से कनेक्टेड है।
और जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ सारे घर वुडन के बने होते हैं, तो जैसे हमारे ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, उस पर भी कोई चलता है तो हमको आवाज़ें आती है। तो उनके भी बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो दौड़ते करते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते, तो हमारा चलता है। क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है ना, हम लोग कितने ज़्यादा शोर में रहे हुए हैं। और दिल्ली में जहाँ हम लोग रहते थे वो बिल्कुल मेन रोड पे था, तो रात में भी पूरा हॉर्न बजने की, यही सब की आवाज़ें आती रहती थी। तो क्या हुआ कि हमारे पास वाला जो अपार्टमेंट है उसमें 3 छोटे बच्चे हैं और वो तीनों बॉय हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और वो पता नहीं क्यों पास वाले अपार्टमेंट की जो वॉल है ना, उस पर खट खट करके ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हाथ से बजाते थे। तो जस्ट उनके जो नेबर थे ना, उनको बहुत आवाज़ें आती थी। उन्होंने 3-4 बार हमारे जो लीजिंग ऑफिस है उसमें भी कंप्लेन किया, तो फिर भी वो लोग नहीं माने और फिर भी आवाज़ें आती रहती थी। तो फिर एक दिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने पुलिस को ही बुला लिया। और पुलिस बुलाने का उसका ही रीज़न था कि उसकी जो मदर है वो बीमार थी, तो उनको आवाज़ से बहुत ज़्यादा इशू होता था। तो वो नहीं माने, तो फिर उसने पुलिस बुलाया और फिर उनका मैटर जो है थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ। तो हाँ, इन चीज़ों के लिए भी पुलिस आ जाती है यहाँ पे। मतलब इसमें दोनों की गलती नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चे मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते, कुछ नहीं समझते। और उसका यही इशू था कि उसकी मदर बीमार थी। जैसे कल चेरी मेरी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो मेरी फ्रेंड वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे। तो चेरी को आदत है दौड़ने करने की, क्योंकि हमारे नीचे वाले फ्लोर पे कोई नहीं है, तो हमको इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो जब चेरी उस फ्रेंड के घर गई, वो फर्स्ट फ्लोर पे उसका घर था, तो ये भाग रही थी, दौड़ रही थी, बार बार उसकी मम्मी को टोकना पड़ रहा था, मारवी प्लीज़ स्लो प्लीज़ स्लो। फिर बार बार बोल रही थी ओके आई फॉरगॉट। तो फिर ज़्यादा ही भाग रही थी, तो उनके जो ग्राउंड फ्लोर पे बंदा था उसने बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक चलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये वुडन घर की वजह से थोड़ा होता है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ अपार्टमेंट में पुलिस आई थी। तो बस हम लोग अभी बैठे हैं, हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है, तो अभी चाय तो नहीं बनेगी, टी टाइम हो गया है। तो अब कॉस्को से जाते हैं हम लोग और वहाँ से मिलकर और थोड़ी ग्रोसरी लेके आते हैं। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। मैंने सोचा इन लोग को लिस्ट बना देती हूँ अगर ये लोग चले जाएं तो, पर पता नहीं, देखते हैं अगर ये लोग मानते हैं या नहीं। हम लोग अभी कहाँ गए थे? हम अभी स्कॉन गए थे, हम कॉस्को गए नहीं, हस्बैंड का बड़ा मन कर रहा था, काफ़ी दिनों बाद गए हैं। और उसके बाद हम शॉपराइट आ गए क्योंकि 7 बज चुके, तो हमारा कॉस्को तो बंद हो गया है। हाँ। यहाँ स्नोफॉल हो गया था चेरी। हाँ। तो ये बहुत सारी रूट्स वाले वेजिटेबल हैं। ये है मालंगा और ये है जिकामा, ये ब्राउन कलर के बनानास हैं, ये है येलो यैम और ये है बटाटा। और ये है यूका। और यहाँ पर मैं आपको नारियल भी बताती हूँ, जैसा हम मंदिर में चढ़ाते हैं, वो भी शॉपराइट के अंदर अवेलेबल थे। That I bought one Marvi. I bought one Marvi. Okay? हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आते ही ना विंडो के अंदर ना लाल पीली लाइट्स दिख रही थी। क्या हुआ था ये, बाहर जाके देखा तो फिर एम्बुलेंस की आवाज़ भी आने लगी। तो यहाँ एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस की गाड़ी भी आती है। तो यहाँ दूसरी बार पुलिस की गाड़ी आई है आज हमारे अपार्टमेंट्स में। शायद किसी को कुछ इश्यू था। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही नंबर होता है 911, इससे पुलिस भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, फायर ब्रिगेड वगैरह जो भी रहता है, तो सब एक नंबर कॉल करो और सारी चीज़ें आ जाएंगी। एम्बुलेंस आ तो जाती है, लेकिन उसका जो भी खर्चा होता है ना, वो हमको पे करना होता है। $300 से $400 या और ज़्यादा भी हो जाता है। ऐसे ही जिससे कभी आप इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा बिल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। तो बस घर आए हमने, और मैंने खाना भी बना दिया था, लेकिन हमने स्कॉन में ही खा लिया।
तो फिर मैंने खाना सारा फ्रिज में रखा क्योंकि हम खा नहीं पाए। हमने सोचा नहीं था हम स्कॉन में खाएंगे, लेकिन चेरी चली गई थी तो उसके साथ मुझे भी खाना पड़ा। तो रात हो गई है, अब सोने की तैयारी करते हैं। 8:30 हो चुके हैं। देखते हैं, चेरी थोड़ा आधा घंटा और टाइम पास करती है या सो जाती है। तो आई होप आपको हमारा आज का दिन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।